देखिए, जब भी महिला के साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार होता है या महिला के द्वारा अपने पति पर डीवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही होती है, तो वहां पर महिला इंटरिम मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है और महिला के द्वारा आवेदन भी किया जाता है। अब ऐसी अवस्था में अगर कोर्ट की ओर से इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश आपके खिलाफ आने वाला है या आ चुका है, तो ऐसी अवस्था में आपके पास क्या रास्ता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगी। देखिए, जब भी डीवी एक्ट के अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश आता है, तो वहां पर आपको उस आदेश के खिलाफ अपील करनी है। अगर बात करें डीवी एक्ट के सेक्शन 29 की, तो वहां पर यह साफ तौर पर लिखा गया है कि देखिए, जो आदेश आया है इंटरिम मेंटेनेंस का, उसके खिलाफ आपको सेक्शन 29 के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी पत्नी के द्वारा अपील पहले कर ली जाती है, तो वो मेंटेनेंस की राशि बढ़ भी सकती है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपील करनी है, जहां पर इस राशि को आप कम करवा सकते हैं। अपील के माध्यम से आप मेंटेनेंस की राशि बचा सकते हैं, क्योंकि अगर महिला के द्वारा अपील पहले कर दी गई, तो वहां पर महिला मेंटेनेंस की राशि को बढ़ाने के लिए वहां पर आवेदन कर सकती है और फिर आपको मेंटेनेंस जो अमाउंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि आपको हर माह अपनी पत्नी को इतना पैसा देना है, उसके खिलाफ अगर महिला पहले अपील कर देती है, तो वहां पर उस अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है। फिर आपको बढ़ा हुआ अमाउंट अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। इसलिए पहले चलिए बात करते हैं कि क्या सेक्शन 9 का केस वापस लिया जा सकता है। जी हाँ, आज मेरे पास एक ऐसा प्रश्न आया है जहां पर मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। देखिए, जब पत्नी पति को छोड़कर मायके चली जाती है और तो पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है। सेक्शन 9 का केस जब पति के द्वारा कोर्ट में किया जाता है, तो इस बीच पत्नी समझौता करने को तैयार हो जाती है और पति के द्वारा भी उसकी बातें मान ली जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि समझौता अगर हो गया है, तो क्या सेक्शन 9 का केस पति के द्वारा वापस लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। ऐसे में आपको और आपकी पत्नी को न्यायालय में जाना है। वहां पर आपको ये बताना है कि आप दोनों के बीच में अब समझौता हो गया है और किसी भी प्रकार से कोई भी वाद विवाद की स्थिति अब नहीं रही। तो ऐसी अवस्था में आपकी वहां पर गवाही होगी और उसके बाद आप सेक्शन 9 का केस वापस ले सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। साथ में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ना है। धन्यवाद।